अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। पार्ट नंबर 1 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा। हमने इसे किसी तरह से कन्वर्ट करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, रैशनलाइजिंग rationalizing the denominator. So this becomes 4 plus iota divided by 3 plus 5 iota. Rationalize कर लें, डिनोमिनेटर को आ जाएगा 3 minus 5 iota divided by 3 minus 5 iota. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4 into 3 12 plus 4 into minus 5 iota, that becomes 20 iota, plus iota into 3, that becomes plus 3 iota, plus iota into minus 5 iota, that becomes minus 5 iota square, whole divided by a plus b, a minus b का फार्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। Since we know that iota square is equal to minus 1, so this becomes 12 minus 12 iota, 20 iota plus 3 iota minus 5 into minus 1 whole divided by 3 का स्क्वायर 9 minus 25 iota square। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर लें और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 12 minus 20 iota plus 3 iota, that becomes minus 17 iota, minus minus plus, that becomes 5 whole divided by 9 minus 25 into minus 1. So that becomes 12 plus 5, that is 17 minus 17 iota whole divided by 9 plus 25. So this is equal to 17 minus 17 iota whole divided by 34. That is your answer. इसी का मजीद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय माइनस 8 प्लस आयोटा। इसे भी रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 8 प्लस आयोटा। जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो आप लिखेंगे माइनस 8 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय माइनस 8 माइनस आयोटा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू माइनस 8 माइनस आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 8 माइनस आयोटा। यहाँ पर देखें ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाली सिचुएशन है। यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करें तो माइनस 8 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सिंस हम ये जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, हमने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया डिनोमिनेटर में। सो दिस बिकम्स माइनस 8 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय minus 1 minus 8 का होल स्क्वायर, डेट बिकम्स 64 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसे सब्स्टिट्यूट कर लें तो आप इसे मजीद लिख सकते हैं माइनस 8 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 64 माइनस इंटू -1। सो दिस बिकम्स minus 8 minus iota whole divided by 64 plus 1. So the answer is minus 8 minus iota divided by 64. मज़ीद आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं minus 8 divided by 65
-1 डिवाइडेड बाय 65 आयोटा। ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। और इस क्वेश्चन को भी आप अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 34 आयोटा, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट अब 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, इसे भी हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। सो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, so this is equal to 1 divided by 7 minus 3 आयोटा। इसे रेशनलाइज कर लें तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें इससे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ही आएगा। और यहाँ पर सिंस हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, इस अलजेब्रिक फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 7 ए का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। So it can also be written as 7 plus 3 iota whole divided by 7 का स्क्वायर आ जाता है 49 minus 3 iota square, so this becomes 9 iota square. Since we also know that iota square is equal to -1, substituting the value of iota square is equal to -1 in this, we get 7 plus 3 iota whole divided by 49 minus 9 into -1, which is equal to 7 plus 3 iota whole divided by 49 plus 9, which is equal to 7 plus 3 iota whole divided by 58, 49 plus 9 that becomes 58। मज़ीद इसे डिवाइड कर दें, 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हमने लिख दिया है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। इसमें भी रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। जब रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, वी कैन बी रिटन है, इट कैन बी रिटन एज 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर लिया आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। Since iota square is equal to -1, so this becomes 6 iota plus into -1 divided by -1. So this is, it can be written as 6 iota -1 divided by -1. अब क्या करें कि अलग अलग डिवाइड कर लें, तो this becomes 6 iota divided by -1, -1 divided by -1. So this can also be written as -6 iota minus minus plus 1, or you can written as 1 minus 6 iota. That is your answer. इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसका पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1, z1 प्लस z2 मॉडुलस आर लेंथ आर नॉर्म। तीन नाम है कि ये चीज़ें क्या करें, फाइंड आउट करें। z1 प्लस z2 मॉड, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं z1 और z2 को के सम को। फर्स्ट वी फाइंड z1 प्लस z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा एंड द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस
2 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट में ऐड कर दें, सो दिस बिकम्स 3, और कॉम्प्लेक्स में डेट बिकम्स 5 आयोटा। हमारे पास आ गया z1 प्लस z2। हमने फाइंड आउट करना है z1 प्लस z2 की लेंथ की एब्सोल्यूट वैल्यू। सो अप्लाई ये फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, सो z1 प्लस z2 mod विच इज इक्वल टू x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है आपके पास y कंपोनेंट का होल स्क्वायर रूट। इसका फार्मूला होता है कि z1 mod इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इस फार्मूले को हमने अप्लाई कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। मजीद 34, 2 1s are 2, 2 7s are 4, तो इसका आंसर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 34 ही ठीक है, इट इज आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आपके पास z1 और z2 का मॉडुलस है। अब दोनों नंबर्स आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड z1 प्रोडक्ट विथ z2 विच इज इक्वल टू z1 क्या आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों टर्म्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 2 प्लस 3 आयोटा के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दें, और फिर 2 आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। मज़ीद अब ये दो टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है, तो 1 को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर। सिंस हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। -1 सब्स्टिट्यूट कर दें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 2 प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा डेट बिकम्स 7 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा -6, 2 minus 6 that becomes -4 plus 7 iota, that is your answer। इसके बाद एक दफ़ा व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें आपसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 फाइंड आउट करना है, वेयर z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले तो आपके पास z1 प्लस z2 का सम चाहिए होगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं z1 प्लस z2 को के सम को। फर्स्ट वी फाइंड z1 plus z2 which is equal to 1 plus 2 iota plus 2 plus 3 iota। रियल पार्ट आपके पास 1 है और 2, इन दोनों को ऐड करें 1 plus 2 डेट बिकम्स 3, और इमेजिनरी पार्ट्स हैं आपके पास 2 iota एंड 3 iota, सो डेट बिकम्स 5 iota। अब आपने सम तो फाइंड आउट कर लिया, अब इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस। हम ये जानते हैं सिंस z मॉडुलस का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 5, सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 5 का होल स्क्वायर, सो दैट बिकम्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। मजीद ये आगे नहीं हो सकेगा, दैट इज योर आंसर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आ जाता है कि z1 और z2 का आपने क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करना है और फिर इसका मॉडुलस लेना है. फर्स्ट वी फाइंड z1 इंटू z2. z1 आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा. हमने 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 आयोटा को भी सेकेंड टर्म से, ब्रैकेट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट टर्म से तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आयोटा plus 2 iota multiply with 3 iota, so the result is 6 iota square. Since iota square is equal to minus 1, substituting this value we get 2 plus, ये आपके पास imaginary part और ये भी imaginary part, 3 iota plus 4 iota, that becomes 7 iota plus 6 into minus 1. So this is equal to 2 plus 7 iota minus 6. 2 minus 6 आपके पास हो जाता है minus 4 plus 7 iota. ये आपने z1 z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया. अभी हमने इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेम यही फार्मूला आपने इस पे अप्लाई करना है. रियल पार्ट यहाँ पर है -4 और इमेजिनरी पार्ट है 7. सो z1 z2 मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आपके पास यानी कि 7 होल स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू 16 plus 49. 16 plus 49, so the answer is square root of 65. ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. एक दफ़ा वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट, थर्ड इसका पार्ट है आपके पास z1 डिवाइडेड बाय z2 मॉड का की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वी फाइंड z1 divided by z2 which is equal to 1 plus 2 iota whole divided by 2 plus 3 iota. अब हमने किसी तरह से सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में और उसके बाद हम इसका मॉडुलस यानी कि लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे. सो इसके लिए हम कर लेते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. रैशनलाइजिंग the denominator. z1 divided by z2 is equal to 1 plus 2 iota divided by 2 plus 3 iota. अब रेशनलाइज जब करेंगे डिनोमिनेटर को तो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा. अब 1 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस 3 आयोटा से, तो आपके पास 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो रिजल्ट 2, 1 को मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा से तो -3 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाता है 4 आयोटा, 2 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें तो a का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर. सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 2 -3 iota plus 4 iota, that becomes iota, and -6 into iota square की वैल्यू -1 whole divided by 2 square 4 -9 iota square which is equal to 2 plus iota minus minus plus, that becomes 6 whole divided by 4 minus 9 into -1 which is equal to 2 plus 6, that is 8 plus iota
whole divided by 4 plus 9 which is equal to 8 plus iota whole divided by 13. मज़ीद इसे लिख लें 8 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू आयोटा। ये आपके पास आ गया z1 डिवाइडेड बाय z2। अब हमने इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसका लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं z1 डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 8 बाय 13 प्लस 1 बाय 13 इंटू आयोटा का मॉडुलस। सिंस वी नो डेट z मॉडुलस इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के, ये हमारे पास लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a आपके पास क्या है 8 बाय 13 होल स्क्वायर और b आपके पास क्या है 1 बाय 13 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर को ओपन कर लें तो 8 स्क्वायर आ जाता है आपके पास 64 और 13 स्क्वायर आ जाएगा 169 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर 169। मजीद आप स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 169 एलसीएम 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65 होल डिवाइडेड बाय 13 को हम लिख सकते हैं 13 का होल। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 169 आता है। अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल आउट, सो द रिजल्ट इज 65 होल डिवाइडेड बाय 13। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बकिया पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब एक दफ़ा इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लें आप।